फिफ्थ, सो वो चौथा पार्टिकल हो गया न्यूट्रॉन। सो अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन, एक्सरे, गामा रे, ये सब न्यूक्लियर रेडिएशन माना जाएगा। एक्सरे एटम से आता है भले, मगर वो आयनाइजिंग कैपेबिलिटी रहेगा, इसीलिए आयनाइजिंग रेडिएशन माना गया। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे स्लाइड्स में। इसके अलावा और एक है हाफ लाइफ। आप लोग अपना सिलेबस में पढ़े होंगे हाफ लाइफ। मान लो हाफ लाइफ में कुछ मास में कटौती नहीं होगा। अगर आपके पास 100 ग्राम का सैंपल है, 2 हाफ लाइफ होने के बाद, 5 हाफ लाइफ होने के बाद भी मास में 100 ग्राम ही रहेगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ पैरेंट डॉटर न्यूक्लियस का जो कॉम्पोजिशन है उसमें परिवर्तन होगा। बोलने में आपको समझने में थोड़ा दिक्कत रहेगा, समझ लो उसमें मास में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। 100 ग्राम पूरा का पूरा 100 ग्राम रहेगा, मगर पहले पूरा 100 ग्राम पैरेंट था। ये हाफ लाइफ होने के बाद 100 ग्राम में 50 ग्राम पैरेंट, 50 ग्राम डॉटर। कुछ परिवर्तन नहीं है, मास 100 ग्राम रहेगा। 100 ग्राम पूरा पैरेंट था पहले, ये हाफ लाइफ होने के बाद पैरेंट 50 ग्राम, डॉटर 50 ग्राम। दूसरा हाफ लाइफ होने के बाद पैरेंट 25 ग्राम, डॉटर 75 ग्राम। मास में परिवर्तन ये आपको पूछा जाएगा हमारा इंटरव्यू में। आप 100 ग्राम सैंपल आफ्टर 1 हाफ लाइफ, सभी बच्चे सभी इंटरव्यू में बोलते हैं 50 ग्राम। 50 ग्राम नहीं होगा, 50 ग्राम पैरेंट होगा, 50 ग्राम डॉटर होगा, मास सेम 100 ग्राम रहेगा। समझ में आया? ऐसा ही न्यूक्लियर रिएक्शन में, सिर्फ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में मास में परिवर्तन होगा। वो एनर्जी, ऊर्जा E=mc², वो फार्मूला उधर होगा। बाकी न्यूक्लियर रिएक्शन में अल्फा डीके हो, बीटा डीके हो, गामा एनर्जी का डी एक्साइटेशन हो, उसमें सैंपल में, रेडियोएक्टिव सैंपल में मास में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। 100 ग्राम सैंपल बिफोर, 100 ग्राम सैंपल आफ्टर, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है, सिर्फ पैरेंट डॉटर में चेंज होगा। हाफ लाइफ हम लोग कहते हैं वो एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी हर न्यूक्लियस का अलग अलग रहेगा। अगर आप यूरेनियम 92-238 बात करते हो, उसका हाफ लाइफ, अगर थोरियम 92-32 बात करते हो, उसका हाफ लाइफ, जैसा आपका फिंगर टिप जो आपको बायोमार्कर माना जाता है ना, तो व्यक्तिगत वो मेरा दूसरे का मैच होगा नहीं, ऐसा ये हाफ लाइफ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी होने के नाते हर आइसोटोप का अलग अलग रहेगा। उससे हम वो आइसोटोप को जांचने में, वो आइडेंटिफाई करने में कामयाब रह सकते हैं। उसका एनर्जी भी अलग अलग होगा, हर न्यूक्लियर आइसोटोप का एनर्जी जो है वो अलग अलग रहेगा। एनर्जी को नॉर्मली हम लोग एसआई यूनिट में कहते वक्त जूल एक यूनिट जानते हो ना आप? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, जानते हो आप लोग? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब अब न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स में बात करते वक्त। जूल में हमारा डिस्कशन नहीं होगा, किलोग्राम में मास डिस्कशन नहीं होगा, उसमें एटॉमिक मास यूनिट AMU उसमें बात करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ताकि 1.66
into 10 raised to minus 27 kilogram. 1.667 into 10 raised to minus 27